ये जिक्र है एक ऐसे कदीम दौर का जब बादशाह अपनी रियाया का हाल जानने के लिए महलों की आसाइशें छोड़कर गली कूचों का रुख किया करते थे। एक ऐसे ही इंसाफ पसंद और नेक दिल बादशाह का तस्करा तारीख के पन्नों में मिलता है, जिसका मानना था कि किसी भी सल्तनत की असल ताकत उसकी फौज या सोना चांदी नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की सच्चाई और दयानतदारी होती है। एक उदास शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, बादशाह अपने वजीर खास के साथ महल की ऊंची फसील पर टहल रहा था। अचानक बादशाह रुका और अपने वजीर से मुखातिब होकर बोला, ए वजीर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे शहर में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लालच के सामने नहीं झुकते? क्या कोई ऐसा है जिसके दिल में खुदा का खौफ महल के उन खजानों से ज़्यादा कीमती हो? वजीर ने झुककर बड़े अदब से अर्ज़ की, आली जहां, दुनिया खैर से कभी खाली नहीं होती, लेकिन इंसान की असल पहचान तब होती है जब उसे किसी बड़ी आजमाइश में डाला जाए। बादशाह ने उसी लम्हे एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने तहिया किया कि वो खुद अपनी रियासत के लोगों का इम्तिहान लेगा और देखेगा कि आम आदमी की नीयत में कितना खोट या कितनी सच्चाई है। उसने अपने रेशमी लिबास उतार फेंके और एक मामूली मुसाफिर का फटा पुराना लिबास ज़ेब तन किया। सर पर एक आम सी पगड़ी बांधी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थाम ली। अब वो कोई अजीम बादशाह नहीं, बल्कि एक थका हारा गरीब मुसाफिर लग रहा था। वो चलते चलते शहर की गहमा गहमी से निकलकर दूर दराज के पहाड़ी रस्तों पर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई आबादी न थी, बस खामोशी और पहाड़ों की हवाएं थीं। चलते चलते दोपहर की तपती धूप उसे थकाने लगी। इसी दौरान उसे एक ऊंची चोटी पर भेड़ों का एक बड़ा रेवड़ नजर आया। इन भेड़ों के पीछे एक नौजवान चरवाहा बड़ी तंदही से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। उस लड़के का लिबास तो सादा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून था। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, इम्तिहान की शुरुआत यहां से करते हैं। शहर के लोग तो होशियार और चालाक होते हैं, देखते हैं ये पहाड़ों की तन्हाई में रहने वाला चरवाहा कितना सच्चा है। बादशाह हाँपता हुआ कमजोरी का नाटक करते हुए उस नौजवान के करीब पहुंचा और एक पत्थर पर बैठकर नफीफ आवाज में बोला, ए नौजवान, मैं एक मुसाफिर हूं। भूख और प्यास ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी या दूध होगा? चरवाहा फौरन अपनी जगह से उठा, मुस्कुराकर सलाम किया और अपना मशकीज़ा बादशाह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खुश आमदीद मुसाफिर भाई, ये पानी पीजिए, अल्लाह आपकी थकन दूर करे। मेरे पास जो कुछ है वो हाजिर है। पानी पीने के बाद बादशाह ने एक गहरा सांस लिया, इधर उधर देखा और फिर बड़ी चालाकी से अपना जाल बिछाया। उसने चरवाहे की एक मोटी ताज़ी भेड़ की तरफ इशारा किया और वो बात कही जिससे इस गरीब चरवाहे की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। बादशाह ने पानी पीने के बाद एक लंबी सांस ली और बड़ी मासूमियत से चरवाहे की आंखों में झांकते हुए कहा, ऐ प्यारे नौजवान, मैं एक मुसाफिर हूं और मेरा सफ़र अभी बहुत तवील है। क्या तुम मुझे अपनी इन सैकड़ों भेड़ों में से एक भेड़ बेचोगे? मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा भेड़ें हैं, एक के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? नौजवान चरवाहा मुस्कुराया और बड़ी नरमी से बोला, माफ कीजिएगा मुसाफिर भाई, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं, मैं तो सिर्फ उनका रखवाला हूं। ये मेरे मालिक की अमानत हैं और मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बादशाह ने जब ये सुना तो उसे लगा कि शायद लालच अभी कम है। उसने अपने पास मौजूद एक छोटी सी पोटली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और चरवाहे के सामने फैला दिए, जिनकी चमक धूप में और भी बढ़ गई थी। बादशाह बोला, देखो नौजवान, तुम्हारा मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, वो तुम्हें देख नहीं रहा। तुम ये एक भेड़ मुझे दे दो और ये सोने के सिक्के रख लो। इन सिक्कों से तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। अगर तुम्हारा मालिक पूछेगा कि एक भेड़ कहाँ गई, तो तुम बस इतना कह देना कि उसे कोई भेड़िया उठा कर ले गया या वो कहीं खाई में गिर गई।
وہ تمہاری بات پر یقین کر لے گا کیونکہ تم ایک پرانے اور وفادار ملازم ہو، ہے نا؟ چرواہا خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ان چمکتے ہوئے سکوں پر ڈالی اور پھر ایک نظر اپنے ریوڑ پر۔ بادشاہ کو لگا کہ شاید وہ جیت گیا ہے، شاید لالچ نے اپنا کام کر دیا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس نوجوان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے وہ بات کہی جس نے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ نوجوان بادشاہ کے قریب آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مسافر بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا مالک یہاں نہیں ہے اور وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا۔ میں اسے جھوٹ بول کر یقین بھی دلا سکتا ہوں کہ بھیڑ کو بھیڑیا لے گیا، لیکن ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیسا سوال؟ چرواہے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی پھر اللہ کہاں ہے؟ میرا زمین والا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ میرا آسمان والا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اگر میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام سا چرواہا اتنی گہری اور سچی بات کہے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک ایسا خطرناک موڑ شروع ہوا جس نے بادشاہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اچانک پہاڑی کے دوسری طرف سے کچھ گھڑ سوار ڈاکو نمودار ہوئے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ اس چرواہے کے ریوڑ کو لوٹنے آئے تھے۔ بادشاہ جو مسافر کے روپ میں تھا اب بالکل بے بس تھا اور چرواہے کی جان خطرے میں تھی۔ اب کیا یہ چرواہا اپنی دیانتداری پر قائم رہے گا یا اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دے گا؟ پہاڑوں کی خاموشی اچانک گھوڑوں کے تاپوں اور تلواروں کی جھنکار سے ٹوٹ گئی۔ چار نقاب پوش ڈاکو جن کی آنکھوں میں وحشت تھی اس معصوم چرواہے اور بھیس بدلے بادشاہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے گرجدار آواز میں کہا، اے لڑکے، اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ، یہ سارا ریوڑ اب ہمارا ہے، اور اے بوڑھے مسافر، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی نکال دے ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ جو اپنی سلطنت میں ایک اشارے پر ہزاروں کی فوج کھڑی کر سکتا تھا اس وقت ایک نہتھے اور لاچار مسافر کے روپ میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ چرواہا کانپ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ ایک عزم تھا۔ چرواہا آگے بڑھا اور اپنی لاٹھی مضبوطی سے تھام کر بولا، یہ بھیڑیں میرے مالک کی امانت ہیں، میں جیتے جی ان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تم مجھے مار سکتے ہو لیکن میں خیانت نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کا سردار قہقہا لگا کر ہنسا، بے وقوف لڑکے، تو ایک جانور کے بدلے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہے۔ وہ مالک جس کے لیے تو مرنے کو تیار ہے اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ تو یہاں کس حال میں مرا۔ اسی دوران ایک ڈاکو نے تلوار نکالی اور بوڑھے مسافر کی گردن پر رکھ دی۔ اس نے چرواہے کو دھمکایا، اگر تم نے مزاحمت کی تو پہلے ہم اس بوڑھے مسافر کو قتل کریں گے، پھر تمہیں۔ بولو، کیا اب بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو؟ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ لڑکا اپنی امانت داری بچانے کے لیے ایک بے گناہ مسافر جو حقیقت میں بادشاہ تھا کی جان قربان کر دے گا، یا پھر وہ خوف زدہ ہو کر اپنے اصول توڑ دے گا۔ چرواہے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ پھر اس نے ڈاکوؤں سے کہا، ٹھہرو، اس بوڑھے مسافر کو چھوڑ دو، یہ تو صرف ایک مہمان ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو میری جان لے لو، لیکن ان بھیڑوں کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے۔ ڈاکوؤں نے غصے میں آ کر چرواہے پر حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ اچانک فضا بدل گئی۔ دور سے دھول کا ایک بادل اٹھتا دکھائی دیا اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں قریب آنے لگیں۔ یہ بادشاہ کے وہ سپاہی تھے جو اپنے سلطان کی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔
डाकू सिपाहियों को देखकर बदहवास हो गए और फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन शाही दस्ता ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चरवाहा हैरतज़दा खड़ा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब बादशाह ने अपनी पगड़ी उतारी और अपने चेहरे से मिट्टी साफ की। जब चरवाहे ने गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने कोई मामूली मुसाफिर नहीं बल्कि वक्त का अजीम बादशाह खड़ा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। बादशाह ने सिपाहियों को एक ऐसा हुक्म दिया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया, और चरवाहे की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब फाश होने वाला था। पहाड़ों की इस खामोशी में अब सिर्फ शाही घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें थीं, और वो गरीब चरवाहा जो अभी चंद लम्हे पहले अपनी जान की भीख मांगने के बजाय अपने ईमान की हिफाजत कर रहा था, अब थर थर कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी ना था कि जिस मुसाफिर को वो पानी पिला रहा था वो ही इस मुल्क का सुल्तान है। चरवाहा फौरन घुटनों के बल गिरा और सर झुकाकर बोला, आलीजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका। मैंने आपसे एक मुसाफिर की तरह बात की, मेरी गुस्ताखी दरगुजर फरमाएं। बादशाह आगे बढ़ा, झुककर उसके कंधों को थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। वो बोला, ऐ नौजवान, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे ईमान को सोने के सिक्कों से तोलने की कोशिश की। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े आलिम और दानिश्वर देखे, लेकिन तुम्हारे इस एक जुमले ने फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। बादशाह ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और एक गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया, इसी वक्त इस चरवाहे के मालिक का पता लगाओ और उससे ये सारा रेवड़ और ये ज़मीन खरीद लो। आज से ये सारा रेवड़ और ये पहाड़ी इलाका इस नौजवान का है। चरवाहा हैरत से बादशाह का मुंह तकने लगा, लेकिन बादशाह यहीं नहीं रुका। उसने अपनी शाही अंगूठी उतारी और चरवाहे के हाथ में पहनाते हुए कहा, लोग समझते हैं कि बादशाह महलों में बसते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाले। तुम सिर्फ भेड़ों के चरवाहे नहीं हो, तुम इस सल्तनत के अखलाक के मुहाफिज हो। मैं तुम्हें अपना ख़ास मुशीर मुकर्रर करता हूँ ताकि तुम मेरे दरबार में बैठकर मुझे याद दिलाते रहो कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी खुदा देख रहा होता है। वो नौजवान जो सुबह एक मामूली मुलाजिम की हैसियत से घर से निकला था, शाम को एक बदले हुए इंसान और एक अजीम मर्तबे के साथ वापस लौटा। उसकी दयानतदारी ने उसे सिर्फ दुनिया की दौलत ही नहीं दी, बल्कि उसे तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान की नीयत साफ हो और उसके दिल में खुदा का खौफ हो तो कायनात की कोई ताकत उसे नीचा नहीं दिखा सकती। सच्चाई का रास्ता शुरू में कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा कामयाबी और सुकून होती है। याद रखिए, जब दुनिया आपको अकेला समझे और आपको लगे कि कोई देखने वाला नहीं, तो बस अपने दिल से एक सवाल पूछिएगा, फ़अैन अल्लाह, फिर मेरा अल्लाह कहाँ है? दोस्तों, इस चैनल पर मज़ेदार और इमोशनल मॉरल स्टोरी अपलोड होती रहती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की स्टोरी पसंद है। कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया।